गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है, और कुछ कॉन्सेप्ट समझेंगे पहले इसके पीछे का, और फिर उसके बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इस पे। तो सबसे पहले समझते हैं कि फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है क्या, ठीक है। तो फ्लेमिंग ने बताया कि अगर हम अपने लेफ्ट हैंड के इस फिंगर्स को, जिसको थंब, फोर फिंगर और मिडल फिंगर बोलते हैं, इसको इस हिसाब से सेट करें कि ये तीनों एक दूसरे पे क्या हो, परपेंडिकुलर हो, ठीक है। तो उस केस में अगर हमको कोई दो डायरेक्शन पता हो तो हम तीसरे का बता सकते हैं। अब क्या डायरेक्शन बताएगा वो समझते हैं। तो ये हो गया मेरा थंब, ठीक है, ये हो गया मेरा फोर फिंगर और ये हो गया मेरा मिडल फिंगर। तो हम इसमें समझते हैं जो थंब है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो थंब रिप्रेजेंट करेगा, हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं, फादर, ठीक है। हम इसको लिख दें मदर और इसको लिख दें चाइल्ड, फादर मदर और चाइल्ड, फादर मदर एंड चाइल्ड। अब इसका पहला कैपिटल लेटर उठा लो, फादर का, मदर का, चाइल्ड का, फर्स्ट लेटर उठा लीजिए। तो एफ मतलब हो जाएगा फोर्स, यानी ये एक्चुअल में क्या दिखा रहा है, फोर्स दिखा रहा है। और एम मतलब क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। एंड सी मतलब करंट हो जाएगा, यानी ये दिखा रहा है फादर मदर चाइल्ड, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट। क्लियर। तो इसने अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इसने ये बताया था कि अगर हमको कोई दो डायरेक्शन पहले से पता हो तो हम तीसरे का डायरेक्शन बता सकते हैं। इन तीनों में से फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट में से अगर हमको कोई दो डायरेक्शन दे दो तो तीसरा हम खुद बता देंगे, ठीक है। ऐसा फ्लेमिंग ने बताया था। तो चलिए अब फ्लेमिंग के क्वेश्चन करते हैं पहले, फिर कुछ रूल समझाएंगे। पहले नॉर्मल क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। सबको तो डायरेक्शन आता ही होगा, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, ठीक है। NEWS, NEWS ऐसे लिखना है, न्यूज, ठीक है। अब देखिए ये नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। अब पहले नॉर्मल क्वेश्चन, जैसे कुछ क्वेश्चन दो टाइप के बनते हैं, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन और फिगर बेस्ड क्वेश्चन। तो फिगर बेस्ड क्वेश्चन समझ लेते हैं। जैसे मैंने बोला कि ये एक लाइन है और ये एक, अब ये जो है डायरेक्शन दिखा रहा है किसका, मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड, और ये डायरेक्शन दिखा रहा है किसका, करंट का। अब तीसरा कौन सा क्वांटिटी अननोन है, फोर्स। हमको बताना है कि फोर्स कितना काम करेगा, सॉरी फोर्स किस डायरेक्शन में काम करेगा। मैग्नीट्यूड नहीं पूछता है, बस डायरेक्शन पूछता है। तो फोर्स कौन से डायरेक्शन में काम करेगा, उसका डायरेक्शन बस बताना है हमको। तो चलिए डायरेक्शन निकालते हैं। तो सबसे पहले हम अपने फिंगर्स को अरेंजमेंट करेंगे, ठीक है। इन फिंगर्स का अरेंजमेंट बनाइए फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से। हो जाएगा ये कौन सा डायरेक्शन है, फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये मैग्नेटिक फील्ड और ये करंट को। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेट करते हैं। करंट मेरा किधर है, डाउनवर्ड, तो मतलब साउथ की तरफ। तो अरेंज करिए। तो ऐसा हमने अरेंज कर लिया। अब ये हो गया मेरा करंट और ये हो गया मेरा मैग्नेटिक फील्ड, और ये क्या हो गया, ये अगर हम चेक कर रहे हैं तो प्लेन से किधर निकल रहा है, आउटवर्ड साइड। तो यानी इसके लिए फोर्स जो होगा किधर होगा, आउटवर्ड। अच्छा, कभी कभी एमसीक्यू में आउटवर्ड ना देखे क्या दे देता है, अपवर्ड, ठीक है। तो आप याद रखेंगे आउटवर्ड या अपवर्ड, जो भी ऑप्शन होगा उसको टिक करेंगे आप। सेम इसी तरह अगर इनवर्ड का केस आता है तो इनवर्ड की जगह पे क्या दे देता है हमको, इनवर्ड दे देता है, या इनटू द प्लेन बोल देता है, ठीक है, या उसको डाउनवर्ड बोल देता है, ठीक है। समझ में आया। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। इस बार मैंने बोला कि मैग्नेटिक फील्ड इधर काम कर रहा है, करंट मेरा, इसको हटा दीजिए, ये तो हो ही गया। ये हो गया मेरा करंट का डायरेक्शन और ये हो गया मेरा फोर्स का डायरेक्शन। और इस बार हमको बताना है क्या चीज, मैग्नेटिक फील्ड किधर काम कर रहा है। तो अरेंजमेंट बनाइए, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। करंट मेरा होना चाहिए इस डायरेक्शन में, तो करंट को हमने कर दिया इस डायरेक्शन में पहले। अब ये मेरा जो है फोर्स, फोर्स किधर होना चाहिए, डाउनवर्ड। तो अभी तो ये आउटवर्ड आ रहा था, अब हम इसको घुमा के ऐसे कर दिए, ठीक है। तो ये क्या आ गया मेरा, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड किधर आया, आउटवर्ड्स या अपवर्ड्स। तो यहां पे आ जाएगा ये चीज, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये हो जाएगा मेरा मैग्नेटिक फील्ड, किधर काम कर रहा था, आउटवर्ड। अब कुछ लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन करने के लिए हमको कुछ कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, तो वो कॉन्सेप्ट समझते हैं, ठीक है। लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन करने के लिए हमको कुछ कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। जैसे पहला, हमको डायरेक्शन डिसाइड करना होगा। तो मैंने बोला कि कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स है वो मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, चेक कर लीजिए, NEWS,
वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव कर रहा है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, ठीक है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ। तो बताइए करंट का डायरेक्शन क्या होगा? तो सेम होगा। अगर पॉजिटिव चार्ज दिया होगा तो जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा वही किसका डायरेक्शन होगा? करंट का डायरेक्शन होगा। सेकंड चेक कर लीजिए, अगर मेरे पास नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स दिए हो तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स मान लीजिए इधर चल रहा है, मूव कर रहा है वेस्ट से ईस्ट की तरफ, तो अगर हम करंट का डायरेक्शन चेक करें तो जस्ट इसके अपोजिट होगा, ईस्ट से वेस्ट की तरफ करंट मूव करेगा। एंड थर्ड, अगर बोले कि इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्टेड हो जा रहा है, डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ साउथ, तो वो डायरेक्शन क्या दिखाएगा? फोर्स का डायरेक्शन, ठीक है, फोर्स का डायरेक्शन दिखाएगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं नॉर्मल सा। मैंने बोला कि कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से वो मूव होकर कर रहा है किधर? वेस्ट से ईस्ट की तरफ, वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव कर रहा है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स। तो बताइए वो करंट का डायरेक्शन किधर होगा? वेस्ट से ईस्ट की तरफ, ठीक है। और मैंने बोला कि मैग्नेटिक फील्ड काम कर रहा है नॉर्थ से साउथ की तरफ, तो साउथ मतलब इस साइड मैग्नेटिक फील्ड काम कर रहा है, ठीक है। मैंने पूछा कि बताइए फोर्स जो चार्ज पार्टिकल्स पे काम करेगा किस डायरेक्शन में काम करेगा? तो अरेंजमेंट बनाते हैं और सॉल्व करके बताते हैं। तो करंट है, करंट को किधर रखना है मुझे? इस तरफ, तो इस तरफ मैंने करंट को कर लिया। मैग्नेटिक फील्ड को हम कर लिए इस डायरेक्शन में, देखिए ये हो गया मेरा करंट, ये हो गया मेरा मैग्नेटिक फील्ड। तो ये क्या दिखा रहा है? फोर्स, और वो किधर है? इनटू द प्लेन, यानी किधर होगा? इनसाइड होगा, या हम बोल सकते हैं इनटू द प्लेन, इनवर्ड हो सकता है या इनटू द प्लेन। ओके, आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। और इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिएगा। ओके, जय हिंद।